हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करेंगे। इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है एन इंस्ट्रक्टर हैज़ अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो बेटा, एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है जिसमें 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे रखे हैं, 200 ट्रू फॉल्स डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं। और इसके बाद उसने बोला है इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, मींस अगर इन टोटल क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रैंडमली पिक किया जाता है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। मींस उसने पूछा है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो क्वेश्चन जो हम पिक करेंगे रैंडमली, वो क्वेश्चन जो है वो इजी होगा, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और उसने ये भी बोला है साथ में कि इजी भी होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा, हमने गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टोटल सैंपल स्पेस बनाते हैं। हमारा टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा बेटा, ये किसके इक्वल होगा, टोटल क्वेश्चंस के इक्वल, टोटल क्वेश्चंस के इक्वल होगा। अब बेटा हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। तो बेटा इन सभी का सम क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 4 14। हमारा जो सम आएगा वो क्या आ जाएगा, 1400। तो बेटा इसके बाद हमें क्या चीज चाहिए, उसने बोला है probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question, means कि जो हमारा पिकअप क्वेश्चन होगा, जो हम रैंडमली पिक करेंगे, वो क्वेश्चन इजी होना चाहिए और साथ में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो बेटा लेट करते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ इजी क्वेश्चन। जो हमने ई इवेंट लेट किया वो हमने इजी क्वेश्चन को लेट किया है, और एफ क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, एफ बी द इवेंट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, हमने ये चीज लेट कर ली। जो हमें कंडीशंस दे रखी हैं कि इजी क्वेश्चन होना चाहिए, रैंडमली पिक किया वो क्वेश्चन, और साथ में क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसके बेस के ऊपर हमने इजी क्वेश्चन को ई मान लिया और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एफ मान लिया है। तो बेटा ई इवेंट में हमारे कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे, जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे। तो बेटा इसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, इजी क्वेश्चन किस किस में दे रखे हैं, 300 इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में है, तो 300 ये आ जाएगा, कॉमा। इसके बाद इजी वाले क्वेश्चंस कितने हैं, 500, तो ये वाला आ जाएगा। ये क्वेश्चन इसमें आ गए बेटा इजी वाले। इसके अलावा कोई और इजी क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको लिख लेंगे इजी में। और उसके बाद एफ का दे रखा है, एफ में उसने बोला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इसमें आएंगे सैंपल स्पेस में। 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इजी वाले दे रखे हैं, और साथ में 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये भी इसी में आ जाएंगे। ये हमारा एफ इवेंट आ जाएगा। इसके बाद हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो बेटा ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं, क्या आएगा, दोनों में से जो कॉमन आ रहा है बेटा, इन दोनों वैल्यूज में, ई इवेंट में से और एफ इवेंट में से जो वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमारी इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगी, 500। इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें बेटा, तो 500 हमारा जो है वो ई इंटरसेक्शन एफ में आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी ई इंटरसेक्शन एफ की, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, ये आएगी बेटा 500 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे पास, 1400। तो बेटा कट करेंगे, जीरो के साथ जीरो कट हुआ, वैल्यू आ गई 5/14। ये हमारी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आ गई बेटा। इसके अलावा हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एफ की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ेगी। तो बेटा एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या रहेगा बेटा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू दोनों का सम 500 प्लस 400
वैल्यू आ गई 900 डिवाइड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी है बेटा, टोटल सैंपल स्पेस कितना है 1400, तो इसके साथ डिवाइड होगा, जीरोस के साथ जीरो कट हुआ, वैल्यू आ गई 9/14। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ गया। तो आइए बेटा वैल्यूज को पुट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F is equals to probability of E intersection F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F is equals to वैल्यू बेटा निकाल रखी हैं 5/14 आ जाएगा, डिवाइड में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या है 9/14 ये आ जाएगा। तो बेटा इसको फिर से लिखते हैं, 14 हो जाएगा और मल्टीपल में 14 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रहेगा, 14 के साथ 14 कट हुआ 1 पे, वैल्यू आ गई 5/9। तो बेटा ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई 5/9, ये हमारी क्या आ गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F इज इक्वल्स टू 5/9। ये इस क्वेश्चन का आंसर है।